गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट्स a b एंड c, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आर कोलिनियर। यानी आपको बताना क्या है कि ये मान लीजिए कि ये एक पॉइंट्स हैं a b एंड c, ठीक है, a b एंड c। अब इसको आपको प्रूफ करना है कि ये बताएं कि कोलिनियर का मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन है। चलिए, तो दिया हुआ है हमको पहले का कोऑर्डिनेट्स हैं x और 2, दूसरे का है -3 और -4, तीसरे का है 7 और -5। क्लियर है? A का दिया हुआ है, B का दिया हुआ है और C का दिया हुआ है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत आसानी तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, मान लीजिए कि ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। क्लियर है? आगे बात समझ में। हमने मान लिया कि A का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। क्लियर है? चलिए, अब क्या करेंगे कि देखिए, कोलिनियर के लिए हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे कि AB का डिस्टेंस निकाल दीजिए प्लस BC का डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये दोनों का हम सम कर देंगे। मान लीजिए कि हम कहें कि AB प्लस BC वुड बी इक्वल टू AC, ठीक है। तभी होगा ना। मान लीजिए कि फर्ज कर लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है, तो हमारा कितना होना चाहिए, AC इज इक्वल टू 5। तो हम ऐसे भी इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करेंगे ना तो आपको ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। आप निकालने को निकाल सकते हैं कि AB का डिस्टेंस निकाल दिया, BC का डिस्टेंस निकाल दिया और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू AC। अभी हम आपको एक बहुत छोटी सी आपको फॉर्मूला बता रहे हैं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, करना क्या है कि यदि कोई कोलिनियर होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन कोलिनियर होगा, तो क्या होगा कि इसका एक फॉर्मूला है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, दिस वुड बी इक्वल टू 0। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला होता है जिसमें ट्रायंगल की एरिया हम निकालते हैं। करना कुछ नहीं होता है, बस यहाँ केवल यहाँ पे ब्रैकेट करके 1/2 लिख देंगे, ये आपका क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा। तो एक फॉर्मूला से हमने आपको बता दिया कि ये देखिए दोनों चीजें आपकी बन सकती हैं। हमने क्या कहा था कि ट्रायंगल का, यदि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल दी हुई है और इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे कि बस सिंपली यहाँ पर 1/2 कर देंगे, इसको हटा देंगे और हमारी एरिया निकल गई। क्लियर है? तो हमको अभी एरिया नहीं निकालना है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको केवल ये प्रूफ करना है कि आप बताएं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये एक कोलिनियर है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, x1 का वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए। x1 का वैल्यू आप देखिए x है, हमने x कर दिया। y2 क्या हो गया मेरा, -4, y2 माइनस y3 ये हो गया
-5 क्लियर है, प्लस x2 कितना हो जाएगा मेरा -3, तो ये कितना हो जाएगा -3 क्लियर है, y3 हो गया -5 क्लियर, y3 माइनस y3 माइनस y1, तो क्या करेंगे -2, यहां पर देखिए 2 दिया हुआ है तो -2 हम कर लेंगे, प्लस x3 मेरा कितना है 7, x3 y1 2 माइनस y2, तो माइनस और माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 क्लियर है। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, x1 की जगह पे क्या है मेरा x है, x लिख दिया, y2 की जगह पे क्या है -4, हमने लिख दिया -4। अब हमने क्या किया कि यहां पर देख लीजिए ये y2, अब ये कितना है y3, तो ये y3 का वैल्यू कितना हो गया -5, तो ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, +5। दिस शुड बी इक्वल टू 0, यदि ये इक्वल टू 0 हो है तभी ये कोलिनियर होगा, क्लियर है। तो अब चलिए अब क्या करेंगे, 5 में से 4 गया 1, यानी ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया -5 और -2 -7 और माइनस ये क्या हो जाएगा +21, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 और 7 6 42 +42 इज इक्वल टू कितना 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 63 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -63, क्लियर है, आप समझ गए, x इज इक्वल टू -63। आगे x की वैल्यू यदि हम -3 हम यहां पर 63 हम कर देंगे तो ये कोलिनियर हो जाएगा, क्लियर है, आप समझ गए, बहुत अच्छे से आप समझ गए। चलिए हमने कुछ नहीं किया, हमने देखिए इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला कोलिनियर में हमेशा काम देगा। जहां कहीं भी कोलिनियर आ जाए ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए x1 तो y2 माइनस y3, x2 तो y3 माइनस y1, x3 तो y1 माइनस y2, ठीक है ना। आपको बस केवल इतना को ध्यान में रख लेना है, कोलिनियर से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस होंगी ये बड़े ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगी। चलिए अब ये हम दूसरी क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, बस केवल थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। फॉर्मूला यदि आप मान लीजिए कि किसी तरीके से आप फॉर्मूला को भूल गए, तो फॉर्मूला को भूल गए तो इसको तो आप याद रख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल इसको आप याद रखेंगे तो भी बन जाएगा। हाँ, ये अलग की बात है कि ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा ये प्रोसेस होगा, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज हम आपको बता रहे हैं, इस फॉर्मूला में ना देखिए x2 और x1 करने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। ध्यान आपको देना है कि कोऑर्डिनेट्स हम ठीक ठाक हम करें। चलिए अब दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स p q एंड r कोऑर्डिनेट्स दी हुई हैं, r कोलिनियर है। दूसरा कह रहा है कि a प्लस b and a plus b is equal to 1, then find the value of a and b। बहुत आसान है। तो पहले हम क्या करेंगे कि कोलिनियर की क्या फॉर्मूला होती है हमारी, ये मान लीजिए कि हमारा है p, ये हो गया q, ये हो गया r, ठीक है। अब इसको कितना दिया हुआ है -3 और 9, ये कितना दिया हुआ है a b, ये कितना दिया हुआ है 4 और -5। तो हमने आपको क्या कहा था, हमने कहा था कि आप यहां पर लिख लीजिए x1 y1, इसको कर दीजिए x2 y2, इसको कर दीजिए x3 y3, क्लियर है।
आगे जब आप बनाएंगे ना तो इतना सारा लिखने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप स्वतः इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे कि मेरी फॉर्मूला क्या होगी, मेरी फॉर्मूला हो गई x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बहुत आसान है, देखिए देखने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप दो बार इसको लिख भी लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए x1 का वैल्यू कितना है -3 y2 तो b माइनस y3 प्लस 5। क्लियर है, y3 तो माइनस और माइनस तो ये प्लस हो गया, प्लस x2 a y3 माइनस 5 y1 माइनस 9। क्लियर है, क्लियर है, प्लस x3 4 y1 9 माइनस y2 माइनस b। एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। x1 का वैल्यू -3 हमने यहां पर लिख दिया, y2 b y3 -5 तो यहां माइनस है तो +5 हो जाएगा। ठीक है, x2 a ये कितना हो जाएगा y3 -5 माइनस y1 -9 ये कितनी हो गई x3 मेरा कितना है 4 y1 9 माइनस y2 b। क्लियर है, दिस शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है, चलिए अब आप इसको कर लीजिए तो क्या हो जाएगा -3b -15 प्लस -3b -15 ये कितना हो जाएगा 14 तो ये हो जाएगा -14a। ठीक है, 9 5 14 तो ये हो जाएगा -14a और ये कितना हो जाएगा प्लस 9 चौका 36 माइनस 4b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कर लीजिए तो ये कितना हो गया माइनस और माइनस -7b माइनस 7b माइनस 14a और ये कितना हो गया 36 में से 15 गया 21 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको देखिए लिख सकते हैं 7 से इसको जरा सा आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -b प्लस -2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा कंडीशन हमको दिया हुआ है कि a प्लस b इज इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू 1। हमको कंडीशन क्या दिया हुआ है a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 माइनस b कर सकते हैं। तो इसको आप बस वैसे ही कर दीजिए -b माइनस 2a का वैल्यू हो गया 1 माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा -b माइनस 2 प्लस 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1। अब हमको कंडीशन क्या दिया हुआ है a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड b -1 इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 2। निकल गया, हमको कोऑर्डिनेट मिल गया, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1। देखिए हमने कुछ नहीं किया, तो बहुत आसान है,
इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कोलिनियर लाइन। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको बताया ना कि यही फॉर्मूला आपको ट्रायंगल के एरिया में भी आता है। बस केवल यहां पर 1/2 कर देना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। सो एक चीज आप याद करते हैं तो थोड़ा सा चेंज करके दो चीज आपको याद हो जाती है, दो फॉर्मूला आपको याद हो जाती है। क्लियर है? हमने केवल आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी आपको देखनी कि ये जो जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, ये छोटी छोटी सी वैल्यू है और इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको सावधानी से करना है। आप पुट कर देंगे, आ जाएगा b = -1 और a = 2। क्लियर है? आई थिंक आपको ये समझ में आ गई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो फिर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, SST हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।